ऑलराइट दोस्तों, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि भाई गेमर्स का क्या बनेगा इस महंगाई के टाइम में, और क्या कभी कोई अच्छा फोन मिलेगा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अली है। क्या हाल चाल दोस्तों। और ये ख्याल थोड़ा पुराना हो गया है इस फोन को यूज करने के बाद। भाई ये फोन पाकिस्तानी मार्केट में स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 LTPO 4.1 का पैनल लेके आता है और ऑफिशियल पीटीए अप्रूव भी मिलता है, बिकॉज नॉन पीटीए की वैल्यू 1,05,000 रुपए मांगी जाती है और पीटीए के साथ 1,30,35,000 रुपए का पड़ रहा है। कौन सा फोन है और क्यों लेना चाहिए, आज की इस वीडियो में यही बात करते हैं। वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब के साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लेना। अब मैं आपको ज्यादा बोर नहीं करता, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, पहले जरा क्यूरियोसिटी खत्म कर लेते हैं कि भाई ये फोन कौन सा है। ये है वन प्लस का एस 5 या इसको आप 13R भी कह सकते हो। आगे चल के बात करते हैं कि भाई इसमें क्या प्रोज और कॉन्स है। और आज के टाइम में पाकिस्तान में ना बड़ी बड़ी लालटेनें लेके भी निकलोगे ना तो आपको स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 के साथ कि एक या दो फोन ही जो है ना वो लाख रुपए के अराउंड मिलते हैं। नॉन पीटी है, 30,000 रुपए इसका ऑफिशियल टैक्स आता है। लेकिन जो 13R ग्लोबल आता है उसकी प्राइस मांगी जाती है 1,30,000 रुपया। अगेन उसका भी टैक्स 30-40,000 आता है, तो वो आपको 2.25 लाख रुपए में पड़ जाता है। और ये जो एस 5 है ये आपको अराउंड 1,30,35,000 रुपए में पड़ता है। अब देखो भाई, बिल्ड क्वालिटी की बात करते हैं तो बड़े अरसे बाद कोई वन प्लस का फोन आया है जिसके अंदर आपको बिल्ड क्वालिटी बिल्कुल फ्लैगशिप ग्रेड की मिलती है। एल्यूमिनियम फ्रेम मिलता है, राउंडेड कैमरा मॉड्यूल है, ग्लास बैक के साथ आता है, फ्रॉस्टेड लुक है और इनहैंड फील भी अच्छी है। बट डिसएडवांटेज ये है कि आज के टाइम में जो नए फोन लॉन्च हो रहे हैं 1.5 लाख रुपए तक, IP68-69 की वो रेटिंग लेके आते हैं, ये IP65 की रेटिंग लेके आता है। बाकी ओवरऑल जो फील है, जो आपको लुक है, वो अपीलिंग ही नजर आएगी। और ये फ्लैट बॉडी मतलब बिल्कुल चौरस फोन है। इनहैंड फील थोड़े बड़े फोन का जरूर आएगा, बट यस डेफिनेटली एक प्रीमियम फील कराता है। और दोस्तों, अलर्ट स्लाइडर अभी भी है जिसको वन प्लस हमेशा से सुपेरियरिटी देता रहा है, लेकिन बहुत सारे फोन में वन प्लस इसको खत्म भी कर चुका है। लेकिन ओवरऑल यहाँ पर आपको अच्छी फील मिलेगी। हैंड्स फ्री जैक देखने को नहीं मिलता। बट डिस्प्ले साइड पर आते हैं तो आज के टाइम में डिस्प्लेस बहुत बेहतर भी हो गए हैं अगर इस प्राइस सेगमेंट में देखते हैं। बट डेफिनेटली यहाँ पर अगर LTPO पैनल 4.1 वर्जन वाला आ जाए तो वो एक बहुत बेटर जो है ना आपको एक्सपीरियंस ऑफर करता है। एक तो गोरिल्ला ग्लास 7A की प्रोटेक्शन है, दूसरा 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट लेके आता है, 10 बिट कलर की सपोर्ट है, साथ के साथ आपको यहाँ पर HDR10 प्लस, डॉल्बी विजन, HDR विविड और पीक ब्राइटनेस रेट 4500 के इस फोन में देखने को मिलते हैं। स्क्रीन साइज थोड़ा बड़ा है, ये 6.78 इंच का लाता है, जहां पर स्क्रीन टू बॉडी रेशियो 92% के अराउंड जो है वो देखने को मिलती है। लाइक बेजल एक्सपीरियंस अच्छा है और आउटडोर विजिबिलिटी ब्राइटर साइड पर है। और जो वन प्लस के जो पैनल्स होते हैं उनके अंदर एक प्रॉब्लम जो हमें 9 Pro तक आई है वो ज्यादातर ये है कि लाइन आ जाती है। बट इन फोन्स के अंदर वो लाइन वाला इशू अभी तक नहीं नजर आया है। साल 2 साल बाद आ जाए भाई, उसकी मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दे सकता। और डिस्प्ले में जो फिंगरप्रिंट सेंसर है ना वो थोड़ा सा बॉटम पे कर दिया है। अब जितने भी 2025 में फ्लैगशिप फोन या मिड फ्लैगशिप जो बजट फ्लैगशिप फोन आ रहे हैं उनके आप थंब की लोकेशन देखोगे थोड़ी बॉटम साइड पे चली गई है। मतलब थोड़े हाथ छोटे हो तो फील जरूर आता है। बाकी ऑलवेज ऑन डिस्प्ले ये सारी चीजें इसके डिस्प्ले में मिल जाती हैं, तो डेफिनेटली डिस्प्ले पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। हैप्टिक फीडबैक्स की बात करते हैं तो डेफिनेटली वन ऑफ द बेस्ट डिस्प्ले इन दैट प्राइस सेगमेंट विच आई हैव एक्सपीरियंस इन 2025। बट इस फोन का मोस्ट यूएसपी होगा इस फोन का हार्डवेयर। देखो, स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 अगर हम वन प्लस के फोन में देखते हैं ना तो ऑफिशियल पीटीए अप्रूव वन प्लस 12 आता रहा है जो कि 2,35,000 रुपए में। ऑल दो बाकी चीजें उसमें कर्व स्क्रीन हो गया, बैटरी होगी, बाकी चीजों का फर्क जरूर है, टेलीफोटो लेंस या पेरिस्कोपिक का फर्क होता है। बट इस फोन के अंदर आपको स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 मिलता है। साथ के साथ ये 12,256 का जो है ना वो 1,05,000 रुपए का मिलता है। और इसमें एक 16,256 आता है जिसमें 4 GB रैम बढ़ जाती है, 5 से 7,000 का फर्क है। बट मुझे लगता है कि 12 GB इज एनफ फॉर यूजेज। स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 की बात करते हैं तो जो एस 5 है इसको ग्लोबल 13R पे कन्वर्ट किया जाता है और इनमें आपको अपडेट्स नहीं मिलती क्योंकि ये चाइनीज वेरिएंट होते हैं एस सीरीज के। फिर इनमें जब ग्लोबल रोम की जाती है तो एंड्रॉयड वर्जन की अपडेट्स नहीं आती, उसके लिए आपको दोबारा चाइनीज रोम में जाना पड़ेगा। और मैं ये कह देता हूँ आपको, मतलब लाइक इट्स अ सजेशन कि आप भी थोड़ी सी चाइनीज रोम की आदत डालो तभी अच्छे फोन यूज कर पाओगे, क्योंकि ये कम टैक्स में आ रहे होते हैं तो चलो एटलीस्ट आपको अच्छा फोन जो है ना वो मिल जाएगा। बट चाइनीज रोम के साथ आपको थोड़े से ब्लॉटवेयर मिलते हैं। ग्लोबल रोम में कन्वर्ट करोगे तो गूगल की सारी सर्विसेज की सपोर्ट मिलती है, लाइक क्विक शेयर है, GMS की सर्विसेज हैं, गूगल प्ले है, ये सारी चीज़ों की सपोर्ट मिलती है। अदरवाइज आपको चाइनीज रोम के अंदर मैनुअली प्ले स्टोर वगैरह इंस्टॉल करना पड़ता है। बहरहाल इस फोन का सबसे अल्ट्रा यूएसपी पॉइंट जो है ना स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 है, जो कि पबजी का अगर आप देखोगे तो राइट नाउ 120 FPS पर सपोर्ट करता है। और सीरियसली में जो एक्सपीरियंस है, जो हमने इसको टेस्ट किया है विद इन 2 or 3 days, ये एक वन ऑफ, मतलब दिस इज द ओनली फोन विच विल ऑफर यू इन 100 to 130 के सबसे बेस्ट गेमिंग। ज्यादा थ्रॉटल नहीं करता, कंसिस्टेंट रहता है, गेमिंग अच्छी है,
जायरो की कनेक्टिविटी अच्छी देखने को मिल जाती है। और अगर इसके बेंचमार्क स्कोर्स को भी देखोगे ना, तो यहाँ पर बेंचमार्क स्कोर्स भी अराउंड 1.9 मिलियन के देखने को मिल जाते हैं। तो डेफिनेटली आज के टाइम में आप सर्च कर रहे हो, लाइक आपको बहुत ज़्यादा हैवी टास्क करना है, मल्टीटास्क करना है, आपको गेमिंग करनी है, तो स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 ज़्यादा पुराना नहीं, बस 6-8 महीने पुराना एक फ्लैगशिप हार्डवेयर है भाई। उसके बाद 8 Elite ही आता है, तो आपको डेफिनेटली यहाँ पर परफॉर्मेंस में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं मिलेगा, जैसा कि LPDDR5X और UFS 4.0 टाइप की स्टोरेज भी है। लेकिन अगर कैमरा की बात करते हैं तो यहाँ पर भाई काइंड ऑफ एक डिसेंट कैमरा सेटअप या आप डिसेंट कैमरा रेजोल्यूशन बोल सकते हो। अब रियर पर 50 मेगापिक्सल ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन वाला एक ही सेंसर काम किया, क्योंकि अल्ट्रा वाइड सेंसर 8 मेगापिक्सल का और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर है, और ये ACE 5 के अंदर ये मिलता है। अगर आप 13R खरीदोगे तो उसके अंदर 50 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस हो जाता है, अल्ट्रा वाइड भी होता है, डेफिनेटली वहाँ पर आपको एक टेलीफोटो लेंस में 3x जूम मिल जाता है, जो कि इस फोन के अंदर देखने को नहीं मिलेगा। तो अगर हम अपनी एक्सपीरियंस की बात करते हैं, 4K 60 FPS तक की वीडियो रिकॉर्ड करता है और स्मूथ है। जो ब्राइटर एक्सपोजर होता है ना वन प्लस के फोन्स के अंदर, वो आपको मिलेगा। थोड़ा बहुत सैचुरेटेड डालता है, बट डेफिनेटली आज के टाइम में अगर आप इसको कंपेयर करते हो लाइक ओप्पो रेनो 13 के साथ, तो मुझे वो थोड़ा सा बेटर लगा था, या आने वाले टाइम में हम रेनो 14 के साथ भी देखेंगे, कैमरा में मुझे वो इससे बेटर लगा था। बाकी चीज़ों में मैं कंपेयर नहीं कर रहा, अभी मैं आगे चल के करता रहूँगा। लेकिन इसको अभी हमने रिसेंटली Realme GT6 भी कवर किया, उससे इसका कैमरा हमें थोड़ा बेटर लगा है। अगर हम कंपेयर करते हैं, ऑलमोस्ट वही स्पेसिफिकेशन है स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 वाली, बट Realme GT6 से कैमरा बेटर है। फोटोज़ के अंदर 2x जूम मिल जाता है पोर्ट्रेट्स के अंदर। डे लाइट में वही ब्राइटर एक्सपोजर, थोड़ा सा एडिट मारना पड़ेगा, सैचुरेशन डालनी पड़ेगी, कॉन्ट्रास्ट डालना पड़ेगा, आपको शेडोज को थोड़ा डार्क वाली साइड पे रखना पड़ेगा, फिर ये अच्छी पिक्चर्स को एडिट कर पाएगा। लेकिन ओवरऑल थोड़ी ब्राइटर एक्सपोजर वाली है। बट वहीं इंडोर लाइट्स की अगर हम फोटोज़ की बात करते हैं, यहाँ पर डेफिनेटली सरप्राइज किया इस फोन के अंदर कि इंडोर लाइट के अंदर वो जो कलर है वो बड़े अच्छे तरीके से ये पोस्ट प्रोसेस करता है, मैनेज करता है, लाइट को बड़े अच्छे तरीके से बैलेंस करता है। तो डेफिनेटली डिपेंडिंग कि किस कंडीशन में फोटोज़ या वीडियोज़ हम बना रहे हैं, पर वीडियोज़ के हिसाब से तो रिकमेंडेड है। अगर आपको स्टेबलाइजेशन लेनी है, लाइक आपको कोई व्लॉग बनाना है या आपको वीडियोज़ बनाने हैं, स्टेबलाइजेशन अच्छी है, बस ज़रा थोड़ा सा आपको कलर एडिट करना पड़ेगा। वो चीज़ें आपको ये फ़ोन जो है ना, और उस तरीके से रेडी टू अपलोड वाली नहीं ऑफर करता। डिपेंडिंग ऑन योर पर्सनल प्रेफरेंस, बुके वीडियो भी बना सकते हैं। उसी तरीके से फ्रंट कैमरा की बात करते हैं तो 16 मेगापिक्सल है। अब ये एक बड़ा कौन होगा, बिकॉज इतने पैसों में आपको फ्रंट कैमरा मैक्सिमम 1080p 30 FPS की ऑफर करता है, ये आपको एक कॉम्प्रोमाइज़ देखने को मिलेगा। बाकी फ्रंट कैमरा की फोटोज़ जब आप इसकी कैमरा ऐप में व्यू फाइंडर में देख रहे होते हो ना, तो थोड़ी सी आपको लाइक लगेगा कि यार डिटेल कम है, बट जब जैसे फोटो कैप्चर करते हो ना, जो पोस्ट प्रोसेस करता है उसमें ये फ़ोन मुझे बेटर लगा, क्योंकि ये 8 Gen 3 का कमाल है और UI का कमाल होता है, लाइक पोस्ट प्रोसेस अच्छा हो जाता है। बाकी यहाँ पर आपको इंडोर की मुझे जो है ना ज़्यादा फोटोज अच्छी लगती हैं, बैकग्राउंड अच्छा ब्लर कर लेता है, डेप्थ ऑफ फील्ड अच्छी मिल जाती है। तो हाँ, डेफिनेटली फोटोज़ के लिए आप कह सकते हो कि बुके वगैरह तो अच्छा है, बट आपको थोड़े से कलर डालने पड़ेंगे, तो 10 में से 8 नंबर कैमरा को हम दे देते हैं। और मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस की बात कर लेते हैं तो डुअल स्पीकर क्वालिटी इज प्रीटी डिसेंट। 40% अगेन ऊपर वाला स्पीकर काम करता है, और वैसे इसमें आयर ब्लास्टर भी आता है और ऊपर एक स्पीकर ग्रिल भी दी हुई है, तो आपको डेफिनेटली एक स्टीरियो साउंड ऑफर करता है। और बॉटम वाला जो है ना, वो तकरीबन 60% के काम करता है, तो एक बोल्ड साउंड की फील जरूर आती है और लाउड भी है। बाकी कुछ कनेक्टिविटी की बात करते हैं, देखो 5G वाले बैंड तो पाकिस्तान में टेस्ट ही नहीं हो सकते, 4G प्लस तक ये सपोर्ट करता है। कनेक्टिविटी में अभी तक तो मुझे कोई मसला नहीं मिला है, और कुछ AI फीचर्स जैसे कि सर्कल टू सर्च है, गूगल जेमिनी है, और वो ऑब्जेक्ट रिमूवर है, इरेजर है, ये सारी चीज़ें लेटेस्ट इसमें देखने को मिल जाती हैं। वो अपनी अपनी यूटिलिटी, आजकल थर्ड पार्टी ऐप भी जो है ना वो बेहतर हो गई हैं, तो वो आप अपने हिसाब से यूटिलाइज कर सकते हो। बट फ़ोन की अगर हम फास्ट चार्जिंग की बात करते हैं तो 80 वाट की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है। चार्जर आपको एक्स्ट्रा बाय करना पड़ता है, और 80 वाट का चार्जर अगर आप वन प्लस ओरिजिनल लेते हो तो 7-8 हज़ार रुपया जरूर माइंड में रखना। अगर आप हाई कॉपी लेते हो तो 3,000 से 4,000 रुपया उसका रेट मांगा जाता है। और बैटरी इस फोन के अंदर 6400 mAh के अराउंड मिलती है, तो बैटरी का साइज आपको बड़ा मिलेगा, जिससे बैटरी बैकअप भी बेहतर हो जाता है। और वन प्लस के नॉर्मली फोन के अंदर ये जो पुराने रिफर्बिश आते थे ना वन प्लस 10 Pro तक के, वो थ्रॉटल कर रहे हैं और बैटरी टाइमिंग कम है, वो आपको इशू देखने को नहीं मिलेगा इस फोन के अंदर। तो डेफिनेटली अगर आज के टाइम में आप एक अच्छा तगड़ा हार्डवेयर वाला फ़ोन ढूंढ रहे हो, अच्छा डिस्प्ले वाला फ़ोन ढूंढ रहे हो, तो येस, वन ऑफ दोज ऑप्शन जिसको आप आज के टाइम में, अगर आपका ये बजट है तो आप कंसीडर कर सकते हो। लेकिन टॉप प्रायोरिटी अगर गेमिंग है तो डेफिनेटली, लेकिन अगर आप कैमरा के लिए लेते हो आज के टाइम में, तो भाई मुझे लगता है कि पिक्सल के फ़ोन थोड़े बेटर है फोटोज़ के हिसाब से या वीडियोज़ के हिसाब से। उनके फ्रंट कैमरा 4K 60 FPS पे चले जाते हैं, उनकी कलर रिप्रोडक्शन थोड़ी इनसे आई प्लीजिंग होती है, लाइक इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं। बट डेफिनेटली अगर आप एक ऐसे पर्सन हो जिसने वन प्लस पहले यूज़ किया हुआ है, तो परफॉर्मेंस लेवल तो आपको यहाँ पर बेहतर देखने को मिलेगा। बाकी इस फोन को किसी फोन से कंपैरिजन भी करना चाहते हो, मैं इसको सिर्फ उन्हीं फोन से ज़्यादा कंपैरिजन कर सकूंगा जो कि इंपोर्टेड और ऑफिशियल PTO लाइक ब्रांड न्यू आ रहे हैं, उन्हीं से। लोकल फोन्स के साथ मैं कंपेयर नहीं करूंगा। लोकल फोन्स का एक अलग जॉनरा है और इंपोर्टेड फोन्स का एक अलग है, तो हम इंपोर्टेड खेलेंगे और लोकल खेलेंगे, ताकि लोकल वाले भी हमारे खराब ना हो और इंपोर्टेड वाले भी हमारे खराब ना हो। सो आपकी जो राय हो इस फोन के बारे में, डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। बस आज की वीडियो में नहीं, मुलाकात होगी नई वीडियो में किसी नई अनबॉक्सिंग, किसी नए रिव्यू, किसी नए कंपैरिजन के साथ। तब तक मुझे दे इजाजत। मैं हूं अली अब्बास मासिक से, पाकिस्तान, अहमदाबाद। अल्लाह हाफिज।